अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, साजिद खान की बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टेस्ट मैच के अंदर मुकम्मल तरीके से वापस आ चुका है। अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के चाहने वाले हैं, अगर आप भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह इस मैच के अंदर कामयाबी हासिल करेगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में लगे नोटिफिकेशन के बेल के आइकन को लाजमी से क्लिक करेंगे। दोस्तों, अगर हम बातचीत करते हैं इस टेस्ट मुकाबले की, तो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी बहुत अमेजिंग रही है। इस मैच के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यह साबित कर दिया है कि अगर हम अच्छी क्रिकेट खेलें तब हम मैचेस को जीत भी सकते हैं, जैसा कि हमें देखने को भी मिल रहा है। अब बातचीत करते हैं आज के दिन की, तो आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान टॉप पर हमें देखने को मिल रहा है। और आप लोग जानते हैं कि आखिरी सेशन के अंदर साजिद खान और नुमान अली ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू भी मिले। अभी इंग्लैंड क्रिकेट टीम को कुछ मिरेकल दिखाना पड़ेगा और कल का दिन काफ़ी ज़्यादा अहमियत का मिला। मुझे ऐसे लग रहा है कि चौथा दिन जो इस मैच का होगा वो बेसिकली आपको टर्निंग पॉइंट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, यानी कि उस मैच के दिन आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिल जाएगा। और ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि रिजल्ट आपको देखने को मिलने जा रहा है। दोस्तों, अगर हम इस मैच की बातचीत करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दूसरी इनिंग्स के अंदर सिर्फ 221 रन जोड़े और पाकिस्तान की ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स के अंदर अभी 2 विकेटें गिर चुकी हैं जब मैं वीडियो सुना रहा हूं। अब आगे चलकर मजीद अपडेट्स भी मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। इंग्लैंड की बातचीत करते हैं, तो इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स के अंदर 291 रन बनाए थे, इनके ऑल आउट हो गए थे। जैक क्रॉली ने 27 रन, बेन डकेट ने 114 रन, जोली पॉप ने 29 रन, जो रूट ने 34 रन, हैरी ब्रोक ने 9 रन, स्टोक्स जो कि कैप्टन थे 1 रन जिनको नुमान अली ने आउट किया, कैच पकड़ा अब्दुल रशीक ने। जेमी स्मिथ की बातचीत करते गए, इन्होंने 21 रन बनाए, 55 गेंदों पर 2 चौके लगाए, इनको नुमान अली ने आउट किया, कैच पकड़ा साइम अजूब ने। बर्डन कर्स की बातचीत करते हैं, 29 गेंदों पर 4 रन बनाकर चलते बने, साजिद खान ने आउट किया, कैच पकड़ा सऊद शकील ने। और अगर आपको मैथ्यू पॉट्स के बारे में बताएं, तो उन्होंने 10 गेंदों पर 6 रन बनाए, बोल्ड किया साजिद खान ने, इन्होंने 10 गेंदें फेस की, 1 चौका भी लगाया। जैक लीच की बातचीत करते हैं, 25 पे 25 बनाकर ये नॉट आउट रहे, 3 चौके लगाने में कामयाब रहे। शुएब बशीर ने 19 गेंदों पर 9 रन बनाए, साजिद खान ने के कैच पकड़ा, शान मसूद ने 1 चौका लगाने में कामयाब रहे। 67.2 गेंदों पर 291 रन बनाकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम चलती बनी। रन रेट की बातचीत करते हैं, तो 4.32 का रन रेट हमें देखने को मिला। अब बॉलर्स की बातचीत करते हैं, बॉलिंग की, तो मैं आपको बताता चलूं कि आमिर जमाल ने 6 ओवर के अंदर 39 रन दिए और यहाँ पर आपको बताते चलें कि 6.50 का इनका कॉल रेट हमें देखने को मिला। जबकि अगर हम बातचीत करते हैं साजिद खान की, तो उन्होंने 26.1 ओवर्स के अंदर, बल्कि 2 ओवर्स के अंदर इन्होंने 1 ओवर मेरे ने कराया, 111 रन दिए और 7 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। जाहिद महमूद ने 6 ओवर के अंदर 27 रन, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। और इनके साथ साथ नुमान अली ने 28 ओवर्स के अंदर 5 ओवर मेरे भी फेंके, 101 रन दिए, 3 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। आगा सलमान ने 1 ओवर के अंदर 5 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। अगर हम फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं, तो पहले जैक क्रॉली, दूसरे थे ओली पॉप, तीसरे थे रूट, चौथे थे डकेट, 5वें थे हैरी ब्रोक, छठे थे या 7वें थे स्टोक्स, 7वें थे बर्डन किर्स, 8वें थे मैथ्यू पॉट्स, 9वें थे जेमी स्मिथ, 10वें और आखिरी खिलाड़ी, यानी कि आखिरी खिलाड़ी जो थे वो शुएब बशीर। पहली विकेट 73, दूसरी विकेट 125, तीसरी विकेट 211, चौथी विकेट 224, 5वीं विकेट 225, छठी विकेट 225, 7वीं विकेट 248, 8वीं विकेट 256, 9वीं विकेट 262, 10वीं और आखिरी विकेट 291 के स्कोर पर गिरी। अब यहाँ पर अगर हम बातचीत करते हैं पार्टनरशिप की, चले मैं आपको ये नहीं बताता, पाकिस्तान की इनिंग्स जो सेकंड थी उसके बारे में ज़रा बता देता हूँ। अब्दुल रशीक ने 19 गेंदों पर 4 रन बनाए और कोई चौका नहीं लगा। शुएब बशीर ने आउट किया, कैच पकड़ा जेमी स्मिथ ने। अगर हम साइम अजूब की बातचीत करते हैं, 39 गेंदों पर 22 रन बनाकर ये चलते बने, 1 चौका लगाने में कामयाब रहे, 56 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला और उनको शुएब बशीर ने आउट किया, कैच पकड़ा ओली पॉप ने। अगर हम शान मसूद की बातचीत करते हैं, 18 गेंदों पर 11 रन बनाकर चलते बने, शुएब बशीर ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा ओली पॉप ने। कामरान गुलाम की बातचीत करते हैं, 39 गेंदों पर 26 रन बनाकर ये चलते बने, एलबीडब्ल्यू आउट के इनको जैक लीच ने 5 चौके लगाने में कामयाब रहे, 66 का स्ट्राइक रेट हमें देखने को मिला। सऊद शकील की बातचीत करते हैं, 51 गेंदों पर 31 रन बनाकर ये चलते बने, इनको एलबीडब्ल्यू आउट किया, जैक लीच ने 2 चौके लगाने में कामयाब रहे, 60 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। मोहम्मद रिजवान की बातचीत करते हैं, 43 गेंदों पर 23 रन बनाकर ये चलते बने, बैल्डन कर्स ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा रूट ने और आपको बताते चले कि 53 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। अगर हम आगा सलमान की बातचीत करते हैं, तो इन्होंने 63 रन बनाए, 99 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाने में कामयाब रहे, 70 का स्ट्राइक रेट देखने को मिला। बैडन कर्स ने आउट किया, कैच पकड़ा स्टोक्स ने। आमिर जमाल की बातचीत करते हैं, 11 गेंदों पर 1 रन बनाकर ये चलते बने, जैक लीच ने इनको बोल्ड किया। नुमान अली की बातचीत करते हैं, 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर ये चलते बने, शुएब बशीर ने आउट किया, कैच पकड़ा बेन स्टोक्स ने।
साजिद खान की बातचीत करते हैं तो उन्होंने 43 गेंदों पर 22 रन बनाए। मैथ्यू पोर्ट्स ने इनको आउट किया, कैच पकड़ा जैमी स्मिथ ने। जाहिद महमूद की बातचीत करते हैं, 4 गेंदों पर अंडर रन बनाकर ये चलते बने। 17 एक्स्ट्रास देखने को मिले, जबकि आपको बताते चलें कि 221 रन पर ऑल आउट हो गई यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अगर हम यहाँ पर बातचीत करते हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, तो जैक लीच ने 17 ओवर्स के अंदर 3 ओवर मेहनत कराए, 67 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शेब बशीर की बातचीत करते हैं, 19 ओवर्स के अंदर 66 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। और रूट की बातचीत करते हैं, 4 ओवर के अंदर 13 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। बर्डन कर्स की बातचीत करते हैं, 9 ओवर के अंदर 1 रन मेडन कराया, 29 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मैथ्यू पोर्ट्स की बातचीत करते हैं, 5.2 गेंदों पर उन्होंने 19 रन दिए, 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। स्टोक्स जो कि कैप्टन थे, इन्होंने जनाब भाई साहब ने जो है वो 5 ओवर कराए, 1 और मेडन कराए, 13 रन दिए, किसी खिलाड़ी को आउट नहीं किया। फॉलो विकेट की बातचीत करते हैं, पहले विकेट 9, दूसरी विकेट 25, तीसरी विकेट 77, चौथी विकेट तीसरी विकेट 43, चौथी विकेट 70, पांचवी विकेट 114, छठी विकेट 145, सातवीं विकेट 150, आठवीं विकेट 156, नौवीं विकेट 221 पे, जबकि 10वीं और आखिरी विकेट 221 के स्कोर पर गिरी। पहले आउट होने खिलाड़ी थे अब्दुल्ला शफीक, दूसरे थे मसूद, तीसरे थे शाह अजूब, चौथे थे कामरान गुलाम, पांचवें थे रिजवान, छठे थे सऊद शकील, सातवें थे आमिर जमाल, आठवें थे नुमान अली, नौवें थे जनाब आगा सलमान, 10वें और आखिरी खिलाड़ी थे साजिद खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तकरीबन 59.2 ओवर्स के अंदर 121 रन बनाए, 3.72 के इकॉनमी रेट के साथ, रन रेट के साथ। तो इस तरह पाकिस्तान के इनिंग्स का हमें खात्मा देखने को मिला। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बातचीत करते हैं, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी चलते बने। जैक क्रॉवली जो कि छक्का मारना चाहते थे, स्टंप किया इनको, रिजवान ने आउट किया, नुमान अली ने 8 गेंदों पर 3 रन बनाकर ये चलते बने। बेन डकेट की बातचीत करते हैं, 2 गेंदों पर अंडर रन बनाकर ये चलते बने, कैच पकड़ा मोहम्मद रिजवान ने। ऑली पॉप स्टिल क्रीज पर हैं, जबकि जो रूट भी यहाँ पर स्टिल क्रीज पर मौजूद है। तो कुछ ऐसी सूरत हाल है दोस्तों। अब यहाँ पर चाहिए पाकिस्तान को कुछ शुरू में विकेट्स हासिल करें, क्योंकि विकेट्स काफ़ी ज़्यादा अहमियत, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से पाकिस्तान के ही यहाँ पर आपको खिलाड़ी देखने को मिल जाएंगे। और क्या ज़बरदस्त किस्म की स्टंपिंग मोहम्मद रिजवान की आज देखने को मिली। जैक क्रॉवली जो कि नुमान अली की गेंद पर चलते बने, तो भाई सब क्या गेंद थी, मतलब क्या अमेजिंग गेंद थी। मैं शुरू में अर्ज कर रहा था आपको कि छक्का मार रहे थे, छक्का नहीं मार रहे थे, बेसिकली प्रोग्राम बढ़ गया उनके, ठीक है। अब खैर बातचीत करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टिल इस वक्त यानी कि टॉप पर हमें देखने को मिल रही है। विकेट्स हासिल करना पड़ेगी पाकिस्तान को, जितने भी हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम विकेट्स हासिल करेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अभी यहाँ पर टॉप पर हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी मज़ीद अच्छी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी के साथ इस मैच को जीतने की भी भरपूर कोशिश करेगा। इस पर आप लोगों की क्या राय मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे दोस्तों, मुझे बड़ा दुख होगा, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उससे सीधे शेयर भी कर दें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी धमाकेदार वीडियोस ला सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका हामी हो नासिर है।